आज का युग प्रचार का युग है। बड़े पैमाने पर निर्मित किसी भी वस्तु के लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। यहाँ विज्ञापन 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। इसमें दृक होता है यानी दृश्य के माध्यम से, दूसरा श्रव्य यानी सिर्फ सुनने के यानी कि रेडियो पर हम जो विज्ञापन देखते हैं यह श्राव्य विज्ञापन होते हैं, और दूरदर्शन पर हम विज्ञापन देखते हैं वह दृश्य और श्राव्य ये दोनों भी हमें दिखाया जाता है। तो पर्दे पर दिखाई देने वाला जो विज्ञापन होता है वह दृश्य होता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में किसी चीज़ के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है, यानी कि लोगों को वह चीज़ लेने के लिए आकर्षित करना, यही विज्ञापन का उद्देश्य होता है। अगर विज्ञापन नहीं किया तो उसी चीज़ का जो व्यापार होता है होने वाला है वो व्यापार अधिक मात्रा में नहीं होता, और इसलिए हमें विज्ञापन करना जरूरी है। विज्ञापन किस तरह बनाया जाता है, यह एक उदाहरण के तौर पर बना हुआ विज्ञापन दिखाई दिया है। देखिए यहाँ एटीएम के लिए, यानी एटीएम सब छात्रों को मालूम है कि एटीएम में जो पैसा होता है पैसा 24 घंटे हम निकाल सकते हैं। तो इस एटीएम के लिए एक सुरक्षा रक्षक चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ प्रश्न पत्र में ऐसा विज्ञापन दिया जाता है, कुछ मुद्दे दिए जाते हैं और उसी आधार पर हमें ये विज्ञापन बनाना पड़ता है। यहाँ मुद्दे किस तरह होते हैं, तो शैक्षिक योग्यता या शैक्षणिक योग्यता, कालावधि, संपर्क, आयु सीमा। आयु सीमा का अर्थ क्या होता है, तो वय। हमारा आज का यानी 6ठी कक्षा में जो हम ये विज्ञापन के बारे में विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ जो सुरक्षा रक्षक हमें चाहिए, इस सुरक्षा रक्षक के लिए यह मुद्दे दिए गए हैं। तो यहाँ एक विज्ञापन तैयार किया गया है। तो देखिए एटीएम के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक, यानी सुरक्षा रक्षक यह एक आवश्यक बात है, इसलिए उसे बड़े अक्षरों में यह क्या किया है, लिखा गया है। और दूसरा मुद्दा क्या दिया था, आयु सीमा। आयु सीमा यानी जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच हो। अब उनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट दिया गया है, और कार्य का समय यानी कि जहां जिस एटीएम पर उसे सुरक्षा रक्षक के लिए नियुक्त करना है उसी का कार्य का समय यानी काम का कालावधि 10 बजे से शाम 6 बजे तक, और यहाँ संपर्क करने के लिए एक पता दिया गया है। और इस तरह हमें कोई भी चीज़ के लिए अगर हमें विज्ञापन बनाना है तो यह विज्ञापन बनाने के लिए इस तरह कम से कम शब्दों में हमें क्या करना है, ये विज्ञापन बनाना है। तो यहाँ ये प्रचार यानी प्रचार करना जरूरी हो गया है। आज के इस समाज में लोगों तक पहुँचने का एक साधन यानी विज्ञापन, प्रचार को ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के कई तरीके हैं। अन्य इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छा विज्ञापन लिखना। तो विज्ञापन अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। विज्ञापन लिखते समय हम जिस बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में लिखना,
आकर्षक शब्दों में लिखना और इस शब्दों के माध्यम से सामने वाले ग्राहक को क्या करना है, हमें आकर्षित करना है। अगर विज्ञापन बनाने में अधिक मात्रा में हम रुचि पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो सामने वाला ग्राहक वह चीज़ तुरंत लेने की कोशिश करता है या उसके मन को वह चीज़ भा जाती है और इसी कारण वो चीज़ लेने के लिए वह मजबूर हो जाता है। इस तरह के अन्य तरीके भी होते हैं, जैसे हम दूरदर्शन पर देखते हैं कि यह विज्ञापन बनाना अलग अलग प्रकार का है। जैसा साबुन का होता है, टूथपेस्ट का होता है, या कोई अखबार में जो विज्ञापन दिया जाता है यह दृश्य होता है और यह अखबार में दिया हुआ विज्ञापन हम पढ़कर उसी तरह हम विज्ञापन बना सकते हैं। अन्य विज्ञापन अधिक तौर पर आकर्षक बनाने के लिए हमें ऐसे विज्ञापन लिखने की कोशिश करनी है। तो यह अच्छा विज्ञापन किस तरह हम लिख सकते हैं, तो जो जानकारी हमने प्राप्त की है उसी जानकारी के आधार पर हमें क्या करना है, यह विज्ञापन लिखना जरूरी है। हमारे प्रश्न पत्र में इस तरह के तुम्हें मुद्दे दिए जाएंगे और इस मुद्दों के आधार पर तुम आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। देखिए, यहाँ एक दूसरा उदाहरण दिया गया है। यहाँ अब बरसात के दिन आए। बरसात के दिन में हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो छाते की ज़रूरत होती है। और यह छाता लेने के लिए ग्राहक को किस तरह आकर्षित करना चाहिए, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ मुद्दों के आधार पर हमें यही विज्ञापन बनाया गया है। तो देखिए, विज्ञापन किस तरह बना है। धूप न सताए, बरसात से बचाए, सिर पर सवार रहे, छत्र बन जाए। देखिए, यह गर्मियों के दिनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बरसात के दिनों में भी। सिर पर सवार रहे, छत्र बन जाए, यानी कि हमारे सिर पर यह छाता हो तो हमारे शरीर की सुरक्षा अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से हो सकती है। तो छाते के लिए यहाँ 2 कोष्टक दिए गए हैं और इन कोष्टकों में छाते के बारे में जानकारी लिखी गई है। इस छाते को लगाकर सभी इतराए सुंदर, रंग बिरंगे, मजबूत और सदाबहार, सर्वत्र उपलब्ध, वाजिब दाम, चोखा काम। देखिए, ये जो कहावत लिखी जाती है या जो ग्राहक को आकर्षित करने के लिए जो शब्द लिखे जाते हैं, यह अपने पास के लिखने चाहिए कि हमें उन्हीं शब्दों की अधिक जानकारी प्राप्त करने की। यह जो विज्ञापन बनाना है, विज्ञापन बनाने के लिए हमें ऐसे शब्दों को लिखना अत्यंत जरूरी होता है। तो यहाँ छाते का एक चित्र निकाला गया है और यहाँ दूसरे कोष्टक में यानी कि एक आकृति बनाकर वहाँ छाते ऐसा लिखा गया है या इस छाते के बारे में एक विज्ञापन के माध्यम से ये जानकारी हमें दी गई है। तो देखिए, हमें इस तरह के कई विज्ञापन बनाने हैं। जैसे कि हमारे पुस्तक में 2 विज्ञापन दिए गए हैं, इन विज्ञापनों का भी हमें क्या करना है, आकर्षक ढंग से अपने कॉपी में विज्ञापन तैयार करने हैं। तो अपनी कॉपी में आकृति बनाकर उस आकृति में उसी नाम के विज्ञापन, जैसे पुस्तक का हो या कोई खेल के सामान का हो या कोई दूसरे अन्य खेलने के लिए जो साधन होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी देनी है, तो उसी के आधार पर हमें क्या करना है, ये विज्ञापन तैयार करने हैं। तो देखिए, ये जानकारी प्राप्त करके अधिक से अधिक मात्रा में
मुद्दों के आधार पर हम विज्ञापन तैयार करेंगे।